हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक सर्कुलर परमुटेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। देखिए, राउंड टेबल की बात है ना, मतलब सर्कुलर परमुटेशन है यहाँ पे। तो ये सर्कुलर परमुटेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास n थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स को सर्कल में अरेंज करना है, तो हम किसी एक चीज़ को फिक्स कर देंगे। कोई एक चीज़ हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई हमारे पास? n-1 थिंग्स। तो यही क्या होता है? यही सर्कुलर परमुटेशन होता है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स number of circular arrangements will be equals to n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है n डिफरेंट थिंग्स के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब जब भी हम लोग सर्कल पे कोई भी चीज़ फिक्स कर देते हैं तो ये लीनियर परमुटेशन की तरह बिहेव करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ वेज इन 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए, मतलब तीन भी नहीं साथ में आनी चाहिए, मतलब कोई सी भी दो गर्ल्स साथ साथ में नहीं बैठी होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉयज़ को सर्कल में अरेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ आ गया फर्स्ट बॉय, देन सेकेंड बॉय, देन थर्ड बॉय, देन फोर्थ बॉय, फिफ्थ बॉय, सिक्स्थ बॉय एंड सेवेंथ बॉय। तो इसके बीच में गैप्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो सर्कल पे जितने लोग होते हैं उतने गैप्स बनते हैं, लीनियर में एक एक्स्ट्रा बनता है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बॉयज़ को सर्कल में अरेंज करेंगे। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 7। यहाँ पे n कितना था? n की जगह कितना हो गया? 7। तो आएगा 7-1 फैक्टोरियल। बॉयज़ अरेंज हो गए सर्कल में, दिस इज बॉयज़। अब आपके पास 7 गैप्स हैं बट गर्ल्स तो 5 हैं। तो आउट ऑफ 7 कोई सभी दो गैप सेलेक्ट किया, गैप हम लोगों ने सेलेक्ट किया, देन इन गैप्स में गर्ल्स को बिठाया और अरेंज कर लिया। तो ये गर्ल्स को बिठा के हमने अरेंज कर लिया। तो हमारे पास यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 7c2 आ गया 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक 6 को अलग कर लेते हैं, तो आ जाएगा 6 इंटू 126 इंटू 5 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। और यही हमारे पास आंसर हो गया, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना कितना कम टाइम लगा मुझे, जबकि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको समझा करके मैंने सॉल्व किया है। तो अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है तो आप कितना ईजिली सॉल्व कर लेंगे इसको। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स, और ये कॉन्सेप्ट भी। ओके, थैंक यू।